हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उच्च शिक्षा तंत्र के बारे में बात करेंगे। उच्च शिक्षा तंत्र के बारे में बात करेंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से इन बातों को सुनना है, ठीक है। इससे पहले हमने यूजीसी के बारे में बात की थी, हायर एजुकेशन सिस्टम में। आज फिर आगे चलते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछती है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। चलो, किसके बारे में? चलो, न्यूपा के बारे में। यह हायर एजुकेशन में अब की बार पूछ लिया था कि न्यूपा की स्थापना कब हुई, ऐसा भी पूछ लेते हैं, या न्यूपा क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखना है। न्यूपा की फुल फॉर्म की बात करें, न्यूपा, और आपको स्लैश करके NIEPA दिख रहा होगा, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर NIEPA की बात करें तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे पहले आई था, ये नीपा था, उसके बाद न्यूपा बना, क्योंकि 2006 के अंदर ये डिम्ड यूनिवर्सिटी बन गई, तो नीपा से ये न्यूपा हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है न्यूपा क्या है? न्यूपा एक डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जो कब बनी? अगस्त 2006 में बनी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो न्यूपा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि इसका काम क्या है? एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, योजना का और प्रशासनिक का काम है शिक्षा में, किसका? न्यूपा का। तो पहले नीपा थी, NIEPA थी, और वो 2006 में न्यूपा बन गई, क्योंकि वहां पे वो क्या बन गई? अब वहां यूनिवर्सिटी बन गई। कौन सी यूनिवर्सिटी? डिम्ड यूनिवर्सिटी बन गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम न्यूपा के बारे में बात करें तो 1962 में यूनेस्को रीजनल सेंटर था, ये ऐसे विकास हुआ है न्यूपा का। उसके बाद ये एपा बना, AIEPA बना। एपा मतलब एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एपा बना। उसके बाद 1973 में NSC बना, नेशनल स्टाफ कॉलेज बना। उसके बाद नीपा बना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1979 में। और उसके बाद 2006 में ये बना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूपा बना। तो इस तरह से इसका विकास हुआ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हिंदी में भी है, इसमें हिंदी इंग्लिश में शायद कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि फुल फॉर्म तो हमें याद करनी है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है या क्या है, तो आपको कहना है डिम्ड यूनिवर्सिटी है। ये कब बनी? 2006 में बनी। इसका काम क्या है? एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि योजना और प्रशासनिक का काम है शिक्षा में। ये शब्दों को याद रखना, ठीक है। रख लोगे याद? अरे बताओ भी। हाँ सर, याद रख लेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद में रूसा। हाँ, रूसा के बारे में बात करें तो अब की बार ये पूछा गया था कि रूसा की स्थापना कब हुई, ऐसे ईयर्स पूछ लेते हैं। और रूसा किससे संबंधित है? अगर रूसा की फुल फॉर्म पढ़ोगे तो क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि सीधी सी बात है, उच्च शिक्षा की बात कर रहा है रूसा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, या फिर इसका इंग्लिश बना लो, नेशनल हायर एजुकेशन मिशन है ये रूसा, ठीक है। और ये सेंटर से स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, केंद्र से स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये लॉन्च हुआ 2013 में। कब हुआ लॉन्च? 2013 में। इसकी ईयर पूछी जाती है फ्रेंड्स, और मैं कहता हूं क्या रूसना जब मैं तेरा हूं, क्यों रूसें जब मैं तेरा हूं, अरे मत रूसो मैं तेरा हूं, 2013, ऐसे याद कर लेना, ठीक है सर। बढ़िया है, कर लेंगे। और क्यों इसकी स्थापना की गई, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था स्ट्रेटेजिक फंडिंग देना टू एलिजिबल स्टेट, यानी कि राज्य के जो पात्र उच्च शिक्षा संस्थान है उसको रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना, स्ट्रेटेजिक फंडिंग देना। यानी कि ये जनरल स्टेट में आएंगे या फिर किस तरह से है, ये यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरी है, या किस तरह के राज्य हैं ये, उस तरह से स्ट्रेटेजिक फंडिंग देने का काम किसको दिया गया है? रूसा को। जो राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान है, यानी कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है स्टेट में, उनको स्ट्रेटेजिक फंडिंग देने का काम कौन करता है? रूसा करता है। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक फंडिंग के लिए कौन सा संस्थान है या कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आप कहोगे रूसा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नेशनल हायर एजुकेशन मिशन है, जिसकी स्थापना लॉन्च जो हुआ 2013 में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों रूसना जब मैं तेरा हूं, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, और फुल फॉर्म में ही इसका सारा की सारी बात है कि ये ऑल इंडिया काउंसिल है किसके लिए? टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ये तकनीकी शिक्षा के लिए है। इसका फॉर्मेशन हुआ 1945 में,
और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी? 1987 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय बन गई। तो अभी मैंने आपको कहा था ना, ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि कौन कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे हमने यूजीसी की बात की, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एआईसीटीई स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन हम पढ़ेंगे नैक। नैक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं? जल्दी बताओ, अरे बताओ, नैक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं? फटाफट बताओ। ठीक है, चलो हम एआईसीटी के बारे में बात करते हैं। इसका नाम ही कह रहा है कि एआईसीटी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? टेक्निकल के लिए होगा। एआईसीटी इज द रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो भी भारत में तकनीकी शिक्षा है और जो भी प्रबंधन शिक्षा है, उसकी प्रणाली के समुचित नियोजन और समन्वित विकास के लिए ये जिम्मेदार है। कौन? एआईसीटीई। तो ये ईयर भी याद रखना है आपको, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। और काम तो आपको जब फुल फॉर्म याद हो जाएगी तो हो ही जाएगा। इसका फॉर्मेशन हुआ 1945 में और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1987 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने नैक की बात की अभी कि नैक की फुल फॉर्म क्या है, याद रखना। नैक क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। जो आपको कहते हैं ना, नैक की टीम आई है जो देता है A+ ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करता है, वो नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। एक्रीडेट करता है ये इसका फॉर्मेशन हुआ 1994 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। और इसकी जो पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और आपको पता है नई एजुकेशन पॉलिसी में MHRD का नाम अब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है। और इसकी पेरेंट एजेंसी है वो यूजीसी है। कौन है? यूजीसी। तो आपको मुझे यही बताना है कि नैक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और नैक क्या है? इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट असिस्ट एंड एक्रीडेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इट इज ए ऑटोनॉमस बॉडी फंडेड बाय यूजीसी। सर आपने बता तो दिया आंसर, फिर भी आप बता दो। यह एक ऐसा संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन और मान्यता देता है। यह यूजीसी द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। सर आपने सारी बात बता दिया, पूछ क्या रहे हैं? अरे बताओगे आप, चलो कोई बात नहीं। अब बात करें एनबीए के बारे में। तो एनबीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। एनबीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। एंड अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि क्या क्या पढ़ लिया, यूजीसी पढ़ लिया, एआईसीटी पढ़ लिया, नैक पढ़ लिया, एनबीए पढ़ लिया। तो ये ध्यान रखना, जैसे यूजीसी के अंडर हो गया, कौन हो गया? नैक हो गया यूजीसी के अंडर, ठीक है। यूजीसी उसको वित्त पोषित करता है, तो यूजीसी के अंडर नैक हो गया। और वैसे ही एआईसीटी के अंदर हो गया एनबीए, ठीक है ना। तो जो नैक है वो तो जनरल कॉलेजेस को एक्रीडेट करेगा, जो जनरल कॉलेजेस है, और एनबीए है वो टेक्निकल को क्या करेगा? एक्रीडेट करेगा, तकनीकी वालों को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेना। तो एनबीए एक्रीडेट टेक्निकल प्रोग्राम्स। जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन एनबीए है, ये एक्रीडेट करता है टेक्निकल प्रोग्राम्स को, ठीक है, सच एज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। लेकिन जो नैक है, NAAC नैक है, एक्रीडेट जनरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ये याद रखना। एनबीए तकनीकी कार्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग और प्रबंधन कार्यक्रमों को मान्यता देता है। जो NAAC है वो सामान्य कॉलेज और विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जाता है कि वाशिंगटन अकॉर्ड का फुल मेंबर कौन है? तो एनबीए इज द फुल मेंबर ऑफ द वाशिंगटन अकॉर्ड। जो वाशिंगटन समझौता है उसका फुल मेंबर कौन है? एनबीए है। ये भी आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। और एनबीए कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? बाय एआईसीटी 1994 में। और ऑपरेट ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करा 2010 तक, और 2014 के अंदर इसको वाशिंगटन अकॉर्ड का फुल मेंबर बना दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वाशिंगटन अकॉर्ड का फुल मेंबर कौन है? तो एनबीए है, यानी कि वाशिंगटन समझौते का पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, वो एनबीए को, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन को दिया गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी लेकिन बड़ी अच्छी बातें, जो से यूजीसी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रखती है, ठीक है। याद रखना है फ्रेंड्स इन बातों को अच्छे से, चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जल्दी ही अपनी जो SWMG ऐप है, सक्सेस विद मुकेश गोयल, जो एप्लीकेशन है वो जल्दी ही आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आएगी, बहुत जल्दी ही अनाउंस होने वाला है। और इस क्रैश कोर्स में आपको बता दूं, लाइव सेशन भी रहेंगे, लाइव क्लासेस भी चला करेगी अपनी, और प्लस रिकॉर्डेड भी। तो आपको अब ये कॉन्ग्रेचुलेशन कि हम लाइव भी लेके आएंगे और रिकॉर्डेड सेशन भी। अगर कोई लाइव देखना चाहता है, लाइव देखो, अगर लाइव के कई बार मिस हो जाए तो उसको रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो हम जल्दी क्रैश कोर्स लेके आएंगे यूजीसी नेट के लिए, आप वेट करिए, ठीक है, और जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपको तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, और हमेशा खुश रहिए
और अच्छे से तैयारी करिए बिना किसी टेंशन के, और अपना चित्त है वो हमेशा शांत रखें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चित्त हमेशा शांत रखें, किसी तरह की कोई टेंशन ना लें। टेंशन लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात? तो खुश रहिए और अच्छे से काम करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।